हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है, जैसे कि आप लोग मेरे हाथों में मेहंदी देख रहे हैं, तो ये है करवा चौथ स्पेशल। कल है करवा चौथ और उसके ठीक एक दिन पहले मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने ब्लॉग पे वापस आ रही हूँ। नहीं, अभी मैं 2 दिन से लाइव ही आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं चल रही है अभी कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने में मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में मेहनत लगती है। तो बस मैंने सोचा कि कल है करवा चौथ, तो उसके लिए मैंने कुछ साड़ियाँ खरीदी थी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी कल पहनूँ या मैं कल क्या पहनूँ। हर लड़की जितनी भी लेडीज़ हैं ना, सबको कल एक ही वो चलने वाला है कि मैं सबसे अच्छी दिखूँ। मुझे भी लग रहा है कि मैं सबसे अच्छी दिखूँ, लेकिन जब सोसाइटी में जहाँ पे पूजा होती है हम वहाँ पे जाएंगे तो पूरा होता है ना कि उस दिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा सुंदर लग रही है या ये कम सुंदर लग रही है। सारी एक जितनी भी लेडीज आती हैं सारी एक से एक खूबसूरत लगती हैं। तो उसी के चलते मुझे लग रहा था कि आप लोगों से एक बार पूछ लूँ कि मैं जो पहनने का सोच रही हूँ उनमें से क्या वो सही रहेगा, या आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि ये पहनो, तो मैं फिर वही पहनने वाली हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ इस साड़ी से। ये नेट की साड़ी है और इसको मैंने अभी अपने देवर की एंगेजमेंट के लिए ख़रीदा है। ये इसमें पूरा सीक्वेंस वर्क है और ये बहुत सुंदर, कलर बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना तो बहुत प्यारी साड़ी है ये। क्योंकि मेरे यहाँ अभी लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं है मेरे घर में, लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये है साड़ी का पल्लू, जो नेट में सीक्वेंस वर्क आजकल चल रहा है। तो ये वही है। क्या हो गया? ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो एक तो ये साड़ी है जिसको मैं सोच रही हूँ कि मैं कल पहन लूँ, और दूसरी है सिल्क की साड़ी। इसको मैं साइड कर देती हूँ, नहीं तो पूरा मैस हो जाएगा। और मैं सोफे में बैठी हूँ, अगर बेड में होता तब भी ठीक था। दूसरी है ये सिल्क की साड़ी। इसको भी मैंने जब अपने देवर के लिए शॉपिंग की थी तो उसी टाइम पे मैंने ये साड़ी ले ली थी, और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं, क्योंकि ये वाली पूरी प्रॉपर रेडी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसकी साइड अभी जा रही हूँ। दूसरी साड़ी है ये साड़ी है सिल्क की। ये इसका पल्लू है, पूरा वर्क इसी तरह से है साड़ी में, और ये पतला सा बॉर्डर। अगर आप लोग प्रॉपर देख पा रहे होंगे तो ये नीचे की साइड में ये बॉर्डर है, वाइट से जरी का वर्क है इसमें, वाइट और कुछ लाइट पर्पल से इसमें कुछ फ्लावर है, उसमें जरी का वर्क है पूरा। तो एक तो ये होगी फ्रोजी साड़ी अपनी, मुझे फ्रोजी कलर बहुत पसंद है। तो ये हो गई है तो दूसरी साड़ी मेरी। और एक है ये येलो कलर की, और ये तीनों फ्रेश साड़ियाँ हैं अभी। मैंने जो ये पिंक वाली है उसको मैंने पहना है, जो नेट की साड़ी है उसको मैंने एक बार पहना हुआ है, लेकिन ये मेरी एकदम फ्रेश साड़ी हैं, इनको अभी तक नहीं पहना है। तो इसका ये नहीं है कि मैं हर करवा चौथ में कोरी साड़ी पहनती हूँ, नई साड़ी लाती हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 10 साल में अभी तक सेकेंड टाइम है जो मैंने साड़ियों की शॉपिंग की है। लास्ट ईयर मैंने सूट ख़रीदा था और इस टाइम मैंने साड़ियाँ ख़रीदी हैं। वो चाहे अगर देवर की एंगेजमेंट ना होती तो शायद मैं नहीं ख़रीदती, क्योंकि मुझे साड़ियाँ मैं इतनी पहनती नहीं हूँ तो इतना पैसा वेस्ट नहीं करती। अब उसकी शादी है और हल्दी का फंक्शन होता है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं शादी में, तो हमें साड़ियाँ चाहिए पड़ेंगी।
तो ये है एक येलो साड़ी, ये ऑर्गेन्जा बनारसी सिल्क में है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो मैं अब आप लोग बताओ इन तीनों में से मैं कौन सी पहनूं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फर्स्ट मतलब एक तो ये हो गई येलो, ये सिंपल सोवर साड़ी है, इसकी मैचिंग मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड ये सिल्क की साड़ी, ये भी रेडी है, इसको भी मैं अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं पहन सकती हूँ। ये पूरी तरीके से रेडी है, इसको बस आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार है, अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी डाल सकती हूँ। और लास्ट आइटम है, जब इनमें से कोई नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज रहूँगी मैं, तो एक चीज़ है जिसको मैं रीयूज़ करूँगी, उसको मैं ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। और कुछ टाइम पहले मतलब आज ही मैंने एक लाइव दिया हुआ था कि मैं अपना एक लहंगा सेल कर रही हूँ, और आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए है तो आप कमेंट करें, क्योंकि लहंगे ऐसी चीज़ होते हैं उसको हम बार बार नहीं पहन सकते हैं, चाहे जितने महंगे हों उनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है मेरे लहंगे का ब्लाउज़, आपको कलर और डिज़ाइन से अभी पता चल रहा होगा कि ये कितना सुंदर है। मैं इसी को रीसेल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक ही बार पहना है, मेरे पास अभी तक उसका बिल वगैरह सब कुछ रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए है, मतलब आप लोगों को नहीं, एक ही पीस है, अगर किसी को जेन्युइन चाहिए है तो वो कमेंट करे, मैं पर्सनली उससे मतलब अपने तरीके से कांटेक्ट करूँगी। और ये है उसकी चुन्नी, जो मेरा लहंगा है ये उसकी चुन्नी है। ये मैंने लाइव में भी अभी दिखाया था, मतलब मेरा लाइव था ही बस इसीलिए। और अब ये मेरा करवा चौथ की कॉस्ट्यूम भी हो सकती है, मतलब ये एक अगर नहीं जाता है कल तक, अगर कोई कमेंट करके बोल देगा कि ये मुझे चाहिए है, मुझे वो जेन्युइन लगेगा, मतलब ऐसे तो कमेंट बहुत सारे लोग कर देंगे, लेकिन अगर सच में कोई लगेगा लेने वाला है तो मैं इसको कल नहीं पहनूंगी। और अगर कोई कमेंट नहीं करता है तो अब ये है मेरा लहंगा, ये देखो कितना सुंदर, इसको देखो मैं दिखाती हूँ। ये है इसका पूरा लुक। सॉरी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी हेल्प करने वाला भी कोई है नहीं, तो इसलिए मैं इस तरह से दिखा पा रही हूँ। ये बहुत प्यारा लहंगा है, इसको मैंने एक ही बार पहना है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें हम पैसे तो बहुत डाल देते हैं, लेकिन वो हमारे होता है ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली खरीद लेते हैं, लेकिन वो हमारे वो हमारे किसी यूज़ के नहीं होते हैं। बीच में बेटा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। तो जैसे ये लहंगा मैंने ले लिया, अब मेरी ननद की शादी थी, मैंने उसमें लिया और इसको पहन भी लिया, और अब वो मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, जो कि लेडीज़ का नेचर होता है, उन्हें हर शादी में बदल बदल के चाहिए। अब मेरे देवर की शादी है, उसके बाद जितनी शादियां हैं सारी ससुराल साइड में ही हैं, तो ससुराल साइड में अगर शादियां हैं तो हम एक कपड़े को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, औरतों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, उनका फैशन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको रीसेल कर देती हूँ, इसमें जो भी अमाउंट आता है उसको मैं नए लहंगे में लगा दूँगी। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना एक शौक़ भी हो गया, चीज़ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। तो और दूसरा, जो हम लेंगे, हमारा जो बजट है वो बिगड़ेगा नहीं, हम उसमें कुछ पैसे डाल के अपने मन का दूसरा लहंगा ले लेंगे। और ये सजेशन मैंने अपने लाइव में भी बताया है। मेरी सोसाइटी में एक लड़की थी जिसकी एंगेजमेंट थी कुछ टाइम पहले, उसने काफ़ी महंगा गाउन ख़रीदा और फिर कुछ पैसे डिस्काउंट करके उसने रीसेल कर दिया। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम क्यों किसी चीज़ को सालों साल रखें, अगर वो हमारी यूज़ करनी है हम किसी और को दे देते हैं।
तो ये चीज़ देते भी नहीं बनती है, क्योंकि इतने कॉस्टली होते हैं। हम उनको सालों साल अलमीरा में सजा के रखते हैं, लेकिन हम किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी नहीं दे सकती हूँ, किसी को पहनने के लिए दे सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर कोई बोले परमानेंट ले जाओ तो भाई उतना नहीं होता है अपना। तो बस आप लोग कमेंट करके बताओ, साड़ी, लहंगा या जितनी भी साड़ियाँ दिखाई हैं उनमें से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। और मेहंदी मेरे हाथों में लग चुकी है, पैरों में नहीं लगी है। तो अब ये ब्लॉग का एंड करने के बाद मैं अब मेहंदी लगाऊंगी अपने पैरों में। तो टाटा, बाय बाय।